छठ पर्व एक ऐसा महान पर्व जिसको पूरे भारत और जहाँ जहाँ इसके बारे में जानते हैं, इसको लोग बहुत हर्षोल्लास से मनाते हैं। ये पर्व इतना महान पर्व है कि इसकी बहुत पौराणिक कथाएं भी हैं, प्रचलित कथाएं भी हैं। कहा जाता है महाभारत काल में भी इसको मनाया गया, माँ सीता ने भी इसको किया था। आइए आज समझते हैं कि छठ पर्व कहाँ से शुरू हुआ और कुछ जानकारियाँ जो पौराणिक मान्यताओं के आधार पे है और जो अपने श्रेष्ठ गुरुजन के माध्यम से मुझे मिलता है, मैं आप सबके बीच में लाता हूँ। जय श्री महाकाल, जय हमारी यूट्यूब फैमिली। आप सबका एक बार फिर स्वागत है आप सबके इस यूट्यूब चैनल अदृश्य दुनिया पे। उत्तर प्रदेश और खासकर बिहार में छठ का विशेष महत्व है। छठ सिर्फ एक पर्व ही नहीं है बल्कि महापर्व है जो पूरे 4 दिन तक चलता है। नहाए खाए से इसकी शुरुआत होती है जो डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देकर समाप्त होती है। यह पर्व साल में कहा जाता है कि 2 बार मनाया जाता है। पहली बार चैत्र में और दूसरी बार कार्तिक माह में। चैत्र शुक्ल पक्ष में पुष्टि पर मनाए जाने वाले छठ पर्व को चैती छठ और कार्तिक शुक्ल पक्ष पुष्टि पर मनाए जाने वाले पर्व को कार्तिक छठ कहा जाता है। पारिवारिक सुख, समृद्धि और मनवांछित फल प्राप्ति के लिए यह पर्व मनाया जाता है। इसका एक अलग ही ऐतिहासिक महत्व भी है। कहा जाता है कि छठ मैया से बहुत सारी मन्नतें, बहुत सारी चीज़ों को, तकलीफ़ों को कहा जाता है। और ये भी कहा गया है कि माँ ये जो पर्व भी करता है और जो भी इसको धूमधाम से इस पर्व को मनाता है, जो विश्वास रखते हुए माँ की पूजा करता है, कहते हैं उसके सारे मनवांछित फल भी उसको मिलते हैं। पुत्र के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए विशेष ये पर्व पुत्र के लिए ही मनाया जाता है। कहते हैं कि माता सीता ने भी की थी सूर्यदेव की पूजा। छठ पूजा की परंपरा कैसे शुरू हुई, आइए जानते हैं। इस संदर्भ में कई कथाएं भी प्रचलित हैं। एक मान्यता के अनुसार जब राम और सीता 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, तब रावण वध के पाप से मुक्ति होने के लिए उन्होंने ऋषि मुनियों के आदेश पर राज सूर्य यज्ञ करने का फैसला लिया। पूजा के लिए उन्होंने मुग्दल ऋषि को आमंत्रित किया। मुग्दल ऋषि ने माँ सीता पर गंगा जल छिड़ककर पवित्र किया और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पुष्टि तिथि को सूर्यदेव की उपासना करने का आदेश दिया। इससे सीता माँ ने मुग्दल ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक सूर्यदेव की, भगवान सूर्य की पूजा की थी। सप्तमी को सूर्योदय के समय फिर से अनुष्ठान कर सूर्यदेव से आशीर्वाद भी प्राप्त किया था। यही काल महाभारत काल से भी जुड़ा हुआ है। महाभारत काल से कहते हैं कि हिंदू मान्यता के मुताबिक, कहते हैं कि हिंदू मान्यताओं के मुताबिक कथा प्रचलित है कि छठ पर्व शुरुआत महाभारत काल से भी हुई थी। इस पर्व को सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा करके शुरू किया था। कहा जाता है कि कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे और वो रोज घंटों तक पानी में खड़े रहकर उन्हें अर्घ्य देते थे। सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बने। आज भी छठ में अर्घ्य देने की यह परंपरा प्रचलित है, ये आप जानते होंगे। द्रौपदी ने भी छठ किया था। छठ पर्व के बारे में एक कथा और भी प्रचलित है। ये भी कहते हैं कि इस
छठ पर्व को माँ द्रौपदी ने भी किया था। कहते हैं कि किंवदंती के मुताबिक जब पांडव सारा राजपाट जुए में हार गए तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। इस व्रत से उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हुई थी और पांडवों को सब कुछ वापस मिल गया था। लोग परंपरा के अनुसार सूर्यदेव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है, ये कहा जाता है। इसीलिए छठ के मौके पर सूर्य की आराधना फलदायी मानी गई है। एक और पौराणिक मान्यता है इस कथाओं के अलावा कहा जाता है कि एक किंवदंती भी प्रचलित है। पुराणों के अनुसार प्रियव्रत नामक एक राजा की कोई संतान नहीं थी। इसके लिए उसने हर जतन कर डाले लेकिन कोई फायदा ना हुआ। तब उस राजा को संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप ने उसे पुत्र यज्ञ करने का परामर्श दिया। यज्ञ के बारे में महारानी ने एक पुत्र को जन्म दिया लेकिन वह मरा पैदा हुआ। राजा के मृत बच्चे की सूचना से पूरे नगर में शोक छा गया। कहा जाता है कि जब राजा मृत बच्चों को दफनाने की तैयारी कर रहे थे तभी आसमान से एक ज्योतिर्मय विमान धरती पर उतरा। इसमें बैठी देवी ने कहा, मैं पुष्टि देवी और विश्व के समस्त बालकों की रक्षा हूँ। इतना कहकर देवी ने शिशु के मृत शरीर को स्पर्श किया जिससे वह जीवित हो उठा। इसके बाद से ही राजा ने अपने राज्य में यह त्यौहार मनाने की घोषणा की। यह त्यौहार इतना प्रचलित है, आप हमारी माताएं, हमारी बहुत बहनें जो सांसारिक जीवन में आ चुके हैं करते हैं ये त्यौहार, ये व्रत, ये महापर्व। और मुझे लगता है कि इस व्रत को करने वालों की संख्या हर साल बढ़ती है, घटती नहीं है। और हर साल और इस त्यौहार में मैंने स्वयं देखा है कि घाटों पर दूसरे धर्म की भी महिलाएं आती हैं। इतना उनको आस्था है, श्रद्धा है इस त्यौहार से। तो ये पौराणिक कथाएं बताती हैं जो प्रचलित हैं कि छठ पर्व कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ अभी चल ही रहा है। और ये हमारे पूरे भारतवर्ष में और बाहर देशों में भी जहाँ पे भारत देश के लोग रहते हैं वो मनाते हैं। तो ये हमारा बताया गया वीडियो जो मेरे माध्यम से हमारे चैनल पे पड़ा, आपको कैसा लगा ये देखिएगा। अच्छा लगेगा अगर कोई जानकारी इसमें आपको अच्छी लगी होगी तो अपना मैसेज ज़रूर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, बताइएगा कि कैसा लगा। और कोशिश यही मेरी रहती है कि अच्छे से अच्छा दे सकूं। कुछ कमियां होंगी तो आप स्वयं बता सकते हैं।